एलपीजी क्राइसिस से बढ़ सकते हैं पीजी और हॉस्टल्स के किराए। क्या पूरे भारत में बढ़ने वाली है रेंटल हाउसिंग की कीमत? अगर आप किसी शहर में पीजी, हॉस्टल या शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं तो आने वाले समय में आपका किराया बढ़ सकता है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कुकिंग गैस यानी एलपीजी की कमी और बढ़ती कीमतों की वजह से पीजी अकोमोडेशन के किराए बढ़ सकते हैं। बेंगलुरु में पीजी ऑपरेटर्स पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर एलपीजी की कमी जारी रही तो पीजी रेंट्स कम से कम 5% बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बेंगलुरु की कहानी नहीं है। एलपीजी सप्लाई डिस्ट्रप्शन अब दिल्ली, मुंबई, पुणे और कई शहरों में भी इफेक्ट कर रहा है। तो सवाल यह है, क्या पूरे भारत में पीजी और हॉस्टल का किराया बढ़ने वाला है? इसका असर रेंटल हाउसिंग मार्केट पर क्या पड़ेगा? आज आपको मैं ये रियल एस्टेट प्रोस्पेक्टिव से समझाऊंगा। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर अगर आप चाहते हैं ऐसे एनालिसिस आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड मिलते रहें तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। एलपीजी क्राइसिस क्या है? हाल ही के दिनों में भारत के अंदर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई में अनसर्टेनिटी देखने को मिली है। इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन, लॉजिस्टिक डिले। इन वजह से कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की एलयूटी काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई है। इसका असर सीधे उन सेक्टर्स पे पड़ रहा है जहां एलपीजी की डेली लार्ज स्केल यूजेज होती है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, पीजी अकोमोडेशंस, स्टूडेंट मेस सर्विस। अब बेंगलुरु में क्या हुआ ये आपके लिए जानना जरूरी है। इस क्राइसिस का पहला बड़ा असर जो देखने को मिला है वो बेंगलुरु के पीजी अकोमोडेशन सेक्टर के अंदर है। ये शहर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है जहां लाखों माइग्रेंट प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स रहते हैं। पीजी ऑपरेटर्स के अनुसार एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई इर्रेगुलर हो गई है, कुकिंग कॉस्ट बढ़ गई है और पीजीज ने फूड मेन्यू भी रिड्यूस कर दिया है। और अगर ये स्थिति आगे जारी रहती है तो पीजी रेंट कम से कम 5% तक बढ़ सकता है। अब सिर्फ बेंगलुरु नहीं है, कई शहर इससे इफेक्ट हुए हैं। ये समस्या सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कई इंडियन सिटीज़ में एलपीजी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखी जा रही है। तो मेन सिटीज़ जहां देखी जा रही है वो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु है। और कई जगहों पर रेस्टोरेंट्स मेन्यू कम कर रहे हैं, मेस सर्विस सीमित हो रही है, किचन्स अल्टरनेटिव फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। पीजी हाउसिंग मार्केट कितना बड़ा है ये भी आपको बताऊंगा। जी हाँ, भारत के बड़े शहरों में पीजी हाउसिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है। खासकर जो शहर हैं बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, यहाँ लाखों लोग रहते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। पीजी एकोमोडेशन अक्सर फूड इंक्लूसिव हाउसिंग होता है, इसीलिए एलपीजी कॉस्ट सीधे पीजी ऑपरेटर्स के ऑपरेटिंग कॉस्ट को अफेक्ट करती है। एलपीजी कॉस्ट और पीजी रेंट का क्या कनेक्शन है ये भी आपको समझाता हूँ। पीजी ऑपरेटर सबसे बड़ा जो खर्च होता है उनका वो होता है फूड प्रिपरेशन का, कुकिंग गैस का, किचन स्टाफ का, ग्रोसरीज का। अगर एलपीजी प्राइस या सप्लाई इशू बढ़ता है तो ऑपरेटर्स के पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फूड क्वालिटी रिड्यूस करना, ऑप्शन नंबर 2 मेन्यू आइटम्स कम करना और ऑप्शन नंबर 3 पीजी रेंट बढ़ाना। और अक्सर तीसरा ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। तो दोस्तों, रेंटल हाउसिंग मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्या पूरे भारत में रेंटल हाउसिंग मार्केट अफेक्टेड होगा? शॉर्ट टर्म में तो असर इसका सबसे ज़्यादा होगा, पीजी एकोमोडेशंस, स्टूडेंट हॉस्टल, को लिविंग स्पेसेस। लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रेगुलर रेंटल मार्केट पे भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर पीजी रेंट बढ़ते हैं तो कई लोग पीजी छोड़कर शेयर्ड फ्लैट्स या रेंटल अपार्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे डिमांड बढ़ सकती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ इंडिकेशंस हैं। जी हाँ,
हम रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ट्रेंड एक इंटरेस्टिंग सिग्नल देता है। भारत के बड़े शहरों में माइग्रेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है और स्टार्टअप कल्चर भी बढ़ रहा है। इस वजह से कोलिविंग और रेंटल हाउसिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है तो ऑपरेटर्स भी रेंट इंक्रीज कर सकते हैं और इससे रेंटल यील्ड बढ़ सकती है। तो चलिए कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको बताता हूँ। अगर एलपीजी सप्लाई सिचुएशन जल्दी ही नॉर्मल हो जाती है तो ये सिर्फ टेम्पररी इशू होगा, लेकिन अगर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जारी रहता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में पीजी एकोमोडेशन सेक्टर के अंदर रेंट इंक्रीज, मेन्यू रिडक्शन, ऑपरेशनल चेंजेस, ये सब देखने को मिल सकते हैं और इससे को-लिविंग रियल एस्टेट सेक्टर में नए बिजनेस मॉडल्स भी उभर सकते हैं। एलपीजी क्राइसिस एक छोटी एनर्जी स्टोरी लग सकती है, लेकिन इसका असर हाउसिंग सेक्टर तक पहुंच सकता है, क्योंकि भारत में बड़े शहरों के अंदर लोग पीजी एकोमोडेशन और हॉस्टल पर निर्भर हैं। अगर कुकिंग कॉस्ट बढ़ती है तो पीजी रेंट भी बढ़ सकता है और यही वजह है कि एनर्जी क्राइसिस का असर अब रियल एस्टेट रेंटल मार्केट पर दिखाई देने लगा है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार और जय हिंद।